पुनः स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम आज के टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इंडिकेट्रिक्स स्लैश ऑप्टिक इंडिकेट्रिक्स और ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको ये बताया जाए कि ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स होता क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों, जब हम एक एनाइसोट्रॉपिक मिनरल की बात करते हैं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरी करता है विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट वेव्स फॉर मोस्ट क्रिस्टल्स। ज़्यादातर क्रिस्टल्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी एनाइसोट्रॉपिक मिनरल एनाइसोट्रॉपिक मिनरल के ज़्यादातर क्रिस्टल्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट वेव्स। कि वही लाइट वेव्स जिस डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही। मान लो लाइट वेव इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऊपर नीचे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायरेक्शन भी यही होगी। लाइट वेव इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये है इस लाइन का मतलब कि भाई ज़्यादातर क्रिस्टल्स में या ज़्यादातर एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही होगी उस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज एन आई वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट। यानी कि जो एन आई है, एन आई क्या है, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जिस डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करेगा। अगर हम इसी सिचुएशन को विजुअलाइज करें कि भाई देखो, हर एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मान लो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है तो इसमें भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हर एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के साथ मान लो कि ये सारी वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ इधर, यानी कुछ लाइट इधर वाइब्रेट कर रही है, इधर इधर इधर, हर एक उसमें लाइट वाइब्रेट कर रही है, तो हर एक उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करेगा, है ना। और जब हर एक उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा तो ये जन्म देता है एक ज्योमेट्रिकल शेप को। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल शेप को ये जन्म देता है। ठीक है, या फिर एक सरफेस को ये जन्म देता है। ठीक है, इसी ज्योमेट्रिकल फिगर को या सरफेस को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स, या कहूँ ऑप्टिक इंडिकेट्रिक्स, या सिर्फ और सिर्फ कहूँ इंडिकेट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी हमारे ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स की एक जनरल डेफिनेशन। एक बार दोबारा समझते हैं। देखो, लाइट जहाँ जहाँ वाइब्रेट करेगी, जिस डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट करेगी उसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करेगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। इसी फिनोमेना पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा इंडिकेट्रिक्स का डेफिनेशन। कि भाई देखो, जिस डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट करेगी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट्रिक्स भी वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर हम सारी की सारी डायरेक्शंस में विजुअलाइज करें, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हर एक डायरेक्शन में विजुअलाइज करें तो ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर को जन्म देता है जिसकी कुछ ना कुछ सरफेस होती है। इस ज्योमेट्रिकल फिगर को, इस सरफेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स। ठीक है, तो वी नो दैट इन एन एनाइसोट्रॉपिक मिनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट वेव्स फॉर most crystals, that is Ni varies with direction of vibration of light. So if we visualize all the directions of vibration, they form a geometrical figure with certain surface. The geometric figure which results is called the optic indicatrix. तो यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये पॉइंट था हमारा, ठीक है,
ये एक डायरेक्शन थी वाइब्रेशन की, ये सब एक एक डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है वाइब्रेशन की। इन सब डायरेक्शन में एक एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि वेरी करेगा उनमें, और इनको जोड़ने से जो हमने सरफेस बनाई है, जो ये फिगर बनी है, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स। अब हम इंडिकेट्रिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि इंडिकेट्रिक्स, ये जो इंडिकेट्रिसेस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमें एन की वैल्यू बताती हैं अलग अलग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस में, है ना, कि भाई यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, हर एक डायरेक्शन में ये हमें एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हर एक वाइब्रेशन की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में, मतलब जितनी भी डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है, उन सभी डायरेक्शन का ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द इंडिकेट्रिसेस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ ए क्रिस्टल। यानी कि एक क्रिस्टल की जितनी भी डायरेक्शंस है वाइब्रेशंस की, उन सभी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको बताता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। अगला पॉइंट, इन इंडिकेट्रिक्स वेक्टर्स आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर। अब इसी वाले इंडिकेट्रिक्स को देख लो, ये सर्कुलर शेप का नहीं है, ये स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। 2 डायमेंशन में से तो सर्कल ही बनता है, जैसे एक पॉइंट है बीच में, ठीक है। तो इससे एक ये वेक्टर निकला, इससे एक वेक्टर निकला। देखो एक इंडिकेट्रिक्स ऐसा हमको लगता है जैसे वेक्टर जो है आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इसकी रेडियस की तरफ से वेक्टर निकल रहे हैं, रेडियली इससे वेक्टर्स आउटवर्ड निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट है बीच में, हर एक डायरेक्शन में बराबर लेंथ के वेक्टर्स निकल रहे हैं या अलग अलग लेंथ के वेक्टर निकल रहे हैं। अगर बराबर लेंथ के वेक्टर्स निकलेंगे हर डायरेक्शन से तो वो स्फेरिकल शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इन इंडिकेट्रिक्स वेक्टर्स आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर, यानी वेक्टर्स जो है सेंटर से निकलते हैं इंडिकेट्रिक्स में। अगला है, जो लेंथ होती है हर एक वेक्टर की वो प्रोपोर्शनल होती है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हर एक वेक्टर की जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है कि उस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हर एक वेक्टर की लेंथ जो है प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर है, यानी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, यानी कि लाइट वाइब्रेट कर रही है वेक्टर की डायरेक्शन में, और ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक वेक्टर की जो लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल है फॉर लाइट वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, उस लाइट के जो कि उसी डायरेक्शन में, यानी कि जो वेक्टर की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। अगला पॉइंट देखो, सो वी कैन से दैट इंडिकेट्रिक्स इज द सरफेस और ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग और जॉइनिंग दी टिप्स और हेड्स ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि इंडिकेट्रिक्स एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो कि बनती है जब हम ये जो वेक्टर्स हैं उनके हेड्स को ज्वाइन कर दें या उनकी टिप्स को ज्वाइन कर दें या कनेक्ट कर दें आपस में, तब जो सरफेस या ज्योमेट्रिकल शेप बनता है उसको हम इंडिकेट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, जैसे कि क्यूबिक या फिर आइसोमेट्रिक सिस्टम, दोनों एक ही नाम है, एक ही सिस्टम के अलग अलग नाम है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होता है हर एक डायरेक्शन में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक डायरेक्शन में सेम होने की वजह से जो उसकी वेक्टर्स की लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी, और वेक्टर्स की लेंथ इक्वल होगी तो वो कैसा शेप बनाएगा, स्फेरिकल शेप्ड इंडिकेट्रिक्स बनाएगा, ठीक है। वो स्फेरिकल शेप का इंडिकेट्रिक्स बनाएगा। अगला पॉइंट है हमारा,
The optical indicatrix of an anisotropic crystal is an ellipsoid whose semi-axes are proportional to the refractive indices in the respective direction. जो एक ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स होता है एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल का, वो इलिप्सॉइड शेप का होता है। इलिप्सॉइड मतलब ऐसी शेप का 3 डायमेंशन में, जिसके जो सेमी एक्सेस होते हैं, यानी कि ये वाली एक्सेस, ये जो इसकी सेमी एक्सेस है, ये प्रोपोर्शनल होती हैं टू द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। यानी जो इसके ये सेमी एक्सेस है, ये प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इसी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी के ये प्रोपोर्शनल है, और इस डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस डायरेक्शन में जो सेमी एक्सेस होगी वो भी प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। क्लियर? ठीक है, एक और बार इस पॉइंट को दोबारा, कि भाई जो ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स होता है एक एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल का, वो एक इलिप्सॉइड शेप बनाता है, जिसकी जो सेमी एक्सेस हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसी डायरेक्शन में। सेमी एक्सेस की डायरेक्शन में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होती हैं। अगला, अब देखो, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी, उसी डायरेक्शन के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता है। तो दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू विजुअलाइज द वैल्यूज ऑफ एन आई फॉर ऑल द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो यही कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है कि हम ये विजुअलाइज करें, क्या विजुअलाइज करें, वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑल द डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन, कि हर एक डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, एंड रिलेट देम टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशन, और उनको हम रिलेट कर सकें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ जो कि परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, इन दिस वे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, इस तरीके से 3 तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल इंडिकेटर्स की, पहला है स्फेरिकल शेप, जो कि हमें आइसोट्रॉपिक मिनरल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि क्यूबिक या फिर आइसोमेट्रिक सिस्टम में। दूसरा है इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इलिप्सॉइड शेप जिसमें 2 प्रिंसिपल एक्सिस हों, और ये हमें देखने को मिलता है यूनिएक्सियल एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स में। और तीसरा भी इलिप्सॉइड ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें 3 प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और ये हमें बाईएक्सियल एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स में देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये है आइसोट्रॉपिक मिनरल्स का इंडिकेट्रिक्स, ये है यूनिएक्सियल मिनरल का इंडिकेट्रिक्स, यूनिएक्सियल का, और ये है बाईएक्सियल मिनरल का इंडिकेटर। अब फर्क क्या है इनमें, देखो ये जो इसके सर्कुलर सेक्शन है, देखो इसमें तुम्हें एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, और एक ये होगा, ये मैंने डार्क करे हुए हैं। ये तीनों जो है इक्वल लेंथ के हैं, N1 N1 N1। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, एक ही लेंथ है। इसमें बात करें तो 2 लेंथ है, 2 प्रिंसिपल एक्सेस है, N1 N1, तो ये दोनों तो सेम होगी, तो एक प्रिंसिपल एक्सेस ये होगी, और एक ये N2। और इस वाले में क्या है, 3 प्रिंसिपल एक्सेस है, ये N1, ये N2, ये N3, तीनों की लेंथ अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों क्या चीज़ है हमारी, है ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स की वीडियो में आप सभी के लिए बस इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, दूर दूर तक वीडियोस को पहुंचाएं, और कमेंट करें, अच्छा या फिर क्रिटिसाइज़ करें। ठीक है, कमेंट में दोनों काम करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।